आतंकी हमले की जांच के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार आम जनता की ओर से यह सवाल पूछा जा रहा था कि आखिरकार आतंकवादी पहलगाम तक पहुंच कैसे गए, किस रास्ते से होकर ये गुजरे हैं और सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। हालांकि पिछले दिनों में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मीटिंग्स ली जा रही हैं, कई बड़े निर्देश दिए गए हैं और इसी बीच एनआईए और फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंची थी और खुलासा बड़ा ये हुआ है कि जम्मू बॉर्डर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 से ज्यादा सुरंगों का नेटवर्क मिला है। हालांकि ये अभी तक यहाँ जांच का विषय है कि सुरंग किसने बनाई, कब बनाई और कैसे बनाई गई है, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि इन सुरंगों के जरिए ही आतंकवादी पहलगाम तक पहुंचे थे जहां उन्होंने हमला किया। देखिए 22 अप्रैल का दिन किसी को नहीं भूलने वाला है, क्योंकि 26 पर्यटकों की वहां जान चली गई थी। उसके बाद कई चर्चाओं का शोर है कि ये धर्म की लड़ाई है, तो कुछ एक का कहना है कि आतंक का कोई भी धर्म नहीं होता है, आतंकवादी किसी भी धर्म से संबंध नहीं रखते हैं और कई तरह की बयानबाजियां इस पर हो रही है। बाहरी देशों से भी अभी तक बड़े बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन एक ही सवाल जो हर किसी के जहन में था कि सुरक्षा में आखिरकार चूक कैसे हो गई। तो अभी सुरंगों का नेटवर्क मिला है, इसकी जांच हो रही है। इसके बाद नया खुलासा ये हो सकता है कि कब और कैसे ये सुरंग बनाई गई थी पिछले कई वर्षों से। क्या इस सुरंग को तैयार करने का काम आतंकवादियों की ओर से हो रहा था या पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो षड्यंत्र क्या वहीं से रचा गया था। हालांकि पाकिस्तान से संबंधित कुछ एक बड़े नेता है जिनका ये मानना है कि बेवजह ही यहाँ पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है, जो आतंकी हमला हुआ है उससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए एनआईए और फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंच गई है बायसरन घाटी में। ये पहलगाम में ही घाटी है और वहां जांच हो रही है। आज सुबह के 3 घंटे से लगातार जांच का दौर शुरू हो चुका है और अब माना यह जा रहा है कि और भी नए खुलासे हो सकते हैं। हालांकि ये भी यहाँ इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है कि ये जो आतंकवादी है अभी भी कश्मीर के दक्षिण जंगलों में छिपे हैं। अगर ये कश्मीर के दक्षिण जंगलों में छिपे होंगे तो ये और ज्यादा चिंताजनक विषय हो जाता है और अभी तक इन्हें पकड़ा नहीं गया है। हालांकि कुछ गिरफ्त में आ गए हैं जो कि पाकिस्तान से संबंधित भी बताए जा रहे हैं, लेकिन जिनका दक्षिण जंगलों में छिपा होना बताया जा रहा है, ये कैसे वहां पर इतने दिनों तक सरवाइव करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और इस पर ये इंटेलिजेंस सूत्रों की ओर से जानकारी सामने आई है कि राशन पानी उनके पास है जिससे वो कई दिन अपने पहाड़ पर गुजार सकते हैं। राशन पानी उनके पास है तो कैसे ये राशन पानी उन तक पहुंच रहा है। देखिए इतने दिन तक पुराने राशन पानी से सरवाइव करना ये तो यहाँ पर उचित नहीं है और इस बात को मानना भी एक तरह से आसान नहीं है। तो यही अभी सवाल है कि आखिरकार कौन ऐसे गद्दार हैं जो कि इनकी मदद कर रहे हैं और यही सवाल आम जनता की ओर से भी लगातार उठाया जा रहा है। अब चलेंगे उन फैक्ट्स की ओर जो कि जांच के दौरान सामने आए हैं, तो देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। एनआईए चीफ 3 घंटे तक बायसरन में रहे। वे 11 बजे बायसरन पहुंच गए थे। 2 बजे तक जांच करके सीधे सीआईएसएफ कैंप पहुंचे। यहां 3:15 तक मीटिंग की। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा, आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। आतंक पर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है, इसे जड़ से उखाड़ देंगे। हमला करने वाले आतंकी बचेंगे नहीं। आतंकवाद के खात्मे तक लड़ाई जारी रहेगी। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो भी शस्त्र अपनाना चाह रहे हैं, जिन भी हथियारों का इस्तेमाल होना चाहिए, सेना उसका इस्तेमाल करे, इससे पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कोई शक नहीं कि यहां हमला सुरक्षा और खुफिया तंत्र की नाकामी का मामला है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि हम सामान्य जीवन जिए, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि इसका असर भारत में रह रहे मुसलमानों पर पड़ेगा। इंडियन नेवी ने अरब सागर में प्रैक्टिस की। वॉरशिप को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। पिछले कुछ दिनों में अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई। गुजरात के नजदीक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास कोस्ट गार्ड को तैनात किया गया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुफ्ती ने कहा, हम क्षेत्रीय संघर्ष का समर्थन नहीं करते और मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान को
सभी मुद्दों पर बातचीत के माध्यम से हल निकालना चाहिए। लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और विदेश के नेताओं की ओर से भी इसमें तरह तरह की टिप्पणी की जा रही है। फिलहाल देखा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले में अफगानिस्तान की ओर से भी यहाँ प्रतिक्रिया दी गई है, लेकिन ये सोचना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार इस तरह के हमले हुए क्यों जाते हैं और क्या नौबत ऐसी आन पड़ी है जो इस तरह की परिस्थितियों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ा है। हालांकि अभी जांच चल रही है और एक ही बात अभी भारत के नेताओं की ओर से भी कही जा रही है कि ये इतिहास रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच कभी बनी नहीं है, जिस वजह से युद्ध जैसी स्थिति बार बार उत्पन्न होती है। अभी हम भारत पाक सीमा की बात करें तो वहां पर सेना बढ़ा दी गई है पाकिस्तान की ओर से भी, यानी कि पाकिस्तान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये पाकिस्तान के नेताओं की ओर से पहले भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान नहीं है, लेकिन भारत कोई भी कदम उठाता है तो उसका जवाब तो पाकिस्तान को देना ही होगा, जिस वजह से सीमाओं पर सेना बढ़ा दी गई है। और ये अपडेट भी आज सामने आई है कि वहाँ पर दोगुनी संख्या सेनाओं की कर दी गई है। तो फिलहाल ये भारत और पाकिस्तान से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे पहलगाम हमले में, क्योंकि लगातार जांच जारी है और जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं वो अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है। फिलहाल आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि सुरंगों का नेटवर्क मिला है। हालांकि सुरंग कब, किसने और कैसे बनाई ये पुष्टि अभी बाद में होनी है, लेकिन जरिया यही माना जा रहा है आतंकवादियों का भारत में घुसने का। तो देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।